फिल्म की शुरुआत में हम एडुआर्डो और फेलिपे को उनकी गर्लफ्रेंड्स नेम पाउला और एंजेलिका के साथ एक पुराने घर के सामने देखते हैं जो एडुआर्डो और फेलिपे की दादी इजाबेल का है। वो लोग अब घर में प्रवेश करते हैं जहां उन सभी की बातों से हमें ये समझ आता है कि फेलिपे काफी घमंडी किस्म का इंसान है और उसकी गर्लफ्रेंड एंजेलिका भी फेलिपे की तरह है, जिन दोनों को ही पाउला पसंद नहीं। अब अगले दिन एंजेलिका और फेलिपे ये डिस्कस करते हैं कि एडुआर्डो के लिए पाउला सही है या नहीं, जबकि पाउला जो थोड़ी दूर पर एडुआर्डो के साथ बैठी थी वो एडुआर्डो से ये कहती है कि एंजेलिका और तुम्हारा भाई फेलिपे ये दोनों जरूर मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। इस पर एडुआर्डो कहता है कि फेलिपे ज्यादातर लोगों को शक की निगाहों से देखता है, इसलिए तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब आगे हम फेलिपे को देखते हैं जिसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे की ओर चला जाता है जहां उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती है। तभी हमें एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन फेलिपे उसे नहीं देख पाता और इसी के साथ बेसमेंट की बिजली भी चली जाती है, जिस कारण वो वापस से ऊपर की ओर आ जाता है। लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद होता है, जिसे वो किसी तरह खोलकर बाकी लोगों पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने मजाक में उस दरवाजे को बंद किया था। इस पर एडुआर्डो उसे समझाता है कि वो दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा और ये घर पुराना होने के कारण उसका लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस कारण तुम्हें ये लगा कि किसी ने तुम्हें लॉक कर दिया। इसके बाद अब हमें भविष्य में साल 2019 का समय दिखाया जाता है, जहां सैंडा और उसकी गर्लफ्रेंड डेबोरा इस घर में आते हैं। अब घर में आते ही डेबोरा को कुछ आत्माएं होने का एहसास होता है और उसे घर में एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर सैंडा बताती है कि ये तस्वीर मेरे अंकल्स नेम एडुआर्डो और फेलिपे की है, जिनकी मौत बहुत सालों पहले एक हादसे में हो गई और बाकी लड़कियां शायद मेरे अंकल्स की गर्लफ्रेंड होंगी। जिसी के साथ मूवी वापस से पास में लौट जाती है। अब हम फेलिपे को एक कैमरे से तस्वीर लेते देखते, जो वही तस्वीर है जो भविष्य में डेबोरा को मिलेगी। तस्वीर लेने के बाद वो चारों ड्रिंक करते हुए गेम खेलने लगते हैं। तभी फेलिपे को एक बार फिर से बेसमेंट से आवाज आती है, इसलिए वो सभी को लेकर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी वो दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं, जबकि जब पाउला उस दरवाजे के पास ही होती है तभी वो दरवाजा एकदम से खुल जाता है। अब दरवाजा खुला देखकर वो सभी बेसमेंट में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पाउला को एक बड़ी सी डायरी मिलती है, जिसे फेलिपे पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें ये लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से शॉपकीपर की बेटी नॉर्मा गायब है। वहीं नॉर्मा की तरह पिछले कुछ हफ्तों से काफी सारी लड़कियां गायब है, जिनका पता पुलिस को आज तक नहीं चल पाया। ऊपर से टाउन में कुछ और समस्या होने के कारण पुलिस का ध्यान उन समस्याओं पर चला गया, जिस कारण पुलिस ने इन मिसिंग लड़कियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया। सबसे अजीब बात कि इतना पढ़ते ही बिजली फिर से चली जाती है, इसलिए वो सभी बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। आगे पाउला को उस डायरी में गायब हुई लड़कियों की बहुत सारी तस्वीर मिलती है, जिन्हें इसी घर के बेसमेंट में मौजूद टेबल से बांधा गया था। यानी कि फेलिपे और एडुआर्डो की दादी इजाबेल ने उन लड़कियों को गायब करवाकर उन्हें इस घर के बेसमेंट में मार दिया। ये पता चलती पाउला इस बात को पुलिस को बताने को कहती है, लेकिन फेलिपे इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी, जो फेलिपे बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वो पाउला को चुप रहने को कहता है। अब हमें फिर से 2019 का समय दिखाया जाता है, जहां सैंडा अपने नॉवेल के लिए कहानी लिख रही होती है, जबकि डेबोरा उस घर के पास मौजूद जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। पर फिर जंगल में उसे किसी इंसान का कंकाल मिलता है, जिसे देखते ही वो इस बात की खबर सैंडा को करती है। वहीं पास में पाउला और फेलिपे के बीच बहस हो जाती है, जिस कारण पाउला गुस्से में बाहर चली जाती है, जिसके पीछे एडुआर्डो भी बाहर आ जाता है, जो पाउला को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पाउला नहीं मानती। उसका कहना था कि जितनी भी लड़कियों को यहाँ मारा गया, उनके परिवार वालों को इस बात को जानने का पूरा हक है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ। पर एडुआर्डो के अनुसार इस बार को 50 साल बीत चुके हैं और जिन भी लड़कियों की हत्या हुई थी उनके माता पिता कब का गुजर चुके होंगे, इसलिए इस बार को पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें इंसाफ तो नहीं मिलेगा, उल्टा लोग हमसे ही नफरत करेंगे, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी पाउला पर एडुआर्डो की बात का कोई असर नहीं होता। तब एडुआर्डो वापस से घर आकर फेलिपे से झूठ कहता है कि पाउलो इस बात को किसी से नहीं बताएगी। इधर 2019 में जब डेबोरा और सैंडा उस कंकाल को जांच रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये फेलिपे का है। दरअसल फेलिपे अपने हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना करता था, जो ब्रेसलेट इस कंकाल के भी हाथ में होता है।
फिर रात के समय जब सैंड्रा और डेबोरा सो रहे होते कि तभी डेबोरा को पाओला की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बेसमेंट के दरवाजे के पास ले जाती है। अब इससे पहले कि डेबोरा बेसमेंट के दरवाजे को खोलती, वहाँ सैंड्रा आकर उसके यहाँ होने का कारण पूछती है और फिर वो दोनों वापस से सोने चले जाते। दूसरी तरफ पास में पाओला बेसमेंट में और भी सबूत इकट्ठा करने जाती है, पर अचानक में फेलिपे वहाँ आकर उसे बंदी बना लेता है। फिर कुछ देर बाद एडवार्डो उसे खाना खिलाने आता है, जिस पर अब पाओला उससे विनती करती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन एडवार्डो भी मजबूर था क्योंकि उसके ऐसा करने पर फेलिपे गुस्सा हो जाता। इसलिए एडवार्डो बिना पाओलो की रस्सी खोले उसे खाना खिलाने लगता है। तब पाओला कहती है कि कम से कम खाना खाने के लिए तो मुझे आजाद कर दो, जिस पर एडवार्डो उसकी एक हाथ की रस्सी खोल देता है। पर उसी समय वहाँ फेलिपे आकर एडवार्डो से जाने को कहता है और खुद पाओला से बात करते हुए उसे ये बताता है कि एडवार्डो ने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, जबकि एंजेलिका का कहना है कि तुम्हें जान से मार देना चाहिए। अब वो पाओला से ये सब बात कर ही रहा था कि तभी चालाक पाओला, जिसका एक हाथ एडवार्डो ने खोल दिया था, उससे फेलिपे पर वार करके खुद को आजाद करके वहाँ से भाग निकलती है। उसके पीछे फिर फेलिपे भी आता है जो एंजेलिका और एडवार्डो को खबर कर देता है कि पाओला यहाँ से भाग चुकी है। वहीं इस तरफ साल 2019 में डेबोरा और सैंड्रा बेसमेंट में जाते हैं, जहां डेबोरा उन लड़कियों को देख पा रही थी जिन्हें इजाबेल ने जान से मारा था। डेबोरा फिर सैंड्रा से बताती कि इजाबेल के साथ एक आदमी भी था जो इन लड़कियों को मारने में इजाबेल की मदद करता था, और फिर वही आदमी एक लड़की का गला काटकर उसके खून को एक बोवेल में इजाबेल के लिए जमा करते नजर आता है, जो सारी बात डेबोरा सैंड्रा से बता देती है। इस पर सैंड्रा पूछती कि क्या वो लोग वैम्पायर है जो इंसानी खून जमा करते थे, पर डेबोरा बताती कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो मुझे इस बेसमेंट में दिखाई दे रहा है। अब मूवी फिर से पास में मुड़ जाती है जहाँ पाओला जंगल में भाग रही होती है, जिसकी तलाश फेलिपे, एडवार्डो और एंजेलिका कर रहे थे। तभी फेलिपे को पाओला मिल जाती है, लेकिन पाओला उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन उसके धक्का देने के कारण फेलिपे पास ही मौजूद एक लकड़ी पर जा गिरता है, जिससे वो लकड़ी उसके शरीर के पार निकल जाती है और फेलिपे के मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एंजेलिका पाओला के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं इस तरफ साल 2019 में डेबोरा की तबीयत खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसने उन लड़कियों की हत्या को महसूस किया था। ऊपर से डेबोरा जब सो रही थी तभी सैंड्रा के आने से उसकी नींद एकदम से खुल जाती है और वो सैंड्रा के करीबी इजाबेल की आत्मा देखती है। वो अब सैंड्रा से सवाल करती कि इजाबेल ने तुमसे क्या कहा, जिसकी जवाब में वो बताती कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, जो ऐसा कहकर वो उसे दवा पिलाती है। अब वापस पास में एडवार्डो फेलिपे की मौत से काफी दुखी था, जिसके बाद एंजेलिका उससे बेसमेंट में गड्ढा खोदकर पाओलो को दफनाने को कहती है, जो सुनकर एडवार्डो दंग रह जाता है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि एंजेलिका ने सिर्फ पाओलो को बेहोश किया है, लेकिन उसने तो उसे जान से ही मार दिया, जिस कारण वो दुखी होकर रोने लगता है। इस पर अब एंजेलिका उससे सवाल करती है कि तुम उस लड़की के लिए कैसे रो सकते हो जिसने तुम्हारे भाई को जान से मार दिया, जिसके बाद फिर एडवार्डो पाओला की लाश के पास जाता है। वहीं साल 2019 में डेबोरा को बेसमेंट में पाओलो की लाश दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और इस बारे में सैंड्रा को भी बताती है कि पाओला की मौत कैसे हुई। अब वापस पास में एडवार्डो यहाँ हुई सारी घटना को पुलिस से बताने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, पर उसके पास कार की चाबी नहीं होती। तभी एंजेलिका वहाँ आकर ये बताती है कि कार की चाबी उसके पास है, जिस पर अब वो उससे चाबी की मांग करता है, पर जवाब में एंजेलिका एडवार्डो के पेट में चाकू घुसा देती है। तब एडवार्डो भी उसी चाकू को एंजेलिका के पेट में घुसा देता है और इस तरह वो चारों यानी कि फेलिपे, पाओला, एडवार्डो और एंजेलिका मरकर इस घर में कैद हो जाते हैं, यानी कि उनकी आत्मा इस घर में कैद हो जाती है। फिर हम डेबोरा और सैंड्रा की इस घर में एंट्री से लेकर अब तक का समय देखते हैं, जहाँ हर समय उनके पास इन चारों की आत्माएं थी और इसीलिए डेबोरा को घर में आते ही कुछ आत्माओं के होने का एहसास हो रहा था। आगे फिर हम सैंड्रा की आवाज में उसकी नॉवेल की कहानी सुनते हैं, जहाँ उसने अपनी नॉवेल में इस घर की सारी घटनाओं के बारे में लिखा था। दरअसल सैंड्रा के हाथ में वही डायरी लग गई थी जो पास में पाओला को मिली थी।
उस डायरी में उन बेगुनाह लड़कियों की तस्वीर के साथ सैंड्रा को उसकी माँ की चिट्ठी भी मिलती है, क्योंकि सैंड्रा के अंकल्स की मौत के बाद उसकी माँ भी इस घर में आई थी और उसे उस डायरी के द्वारा ये पता चला कि इजाबेल ने उन लड़कियों के साथ क्या किया था और बाद में उसके साथ क्या हुआ। अब इस चिट्ठी से सैंड्रा को ये पता चल जाता है कि इजाबेल बहुत सी गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर अपनी यहाँ बुलाकर उन्हें मार दिया करती थी। पर एक दिन एक लड़की उनके बेसमेंट से भागने में कामयाब हो गई और उसने ये सारी बात टाउन के लोगों को बता दी। इस पर जब टाउन के लोगों ने इजाबेल के घर की तलाशी ली तो उन्हें बहुत सी लड़कियों की लाशें मिली, पर उन्होंने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए खुद ही इजाबेल और उसके साथी को सजा के तौर पर उन दोनों को फांसी दे दी। और पुलिस तक ये बात ना पहुंचने के कारण बहुत कम लोगों को लड़कियों के गायब होने के बारे में पता चल पाया। इसलिए सैंड्रा अब ये फैसला करती है कि जो बात अब तक लोगों को नहीं पता चली उसे वो अपने नॉवेल के जरिए दुनिया को बताएगी। आप मूवी के अगले सीन में हम एज एन ऑडियंस ये देख पाते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे कहीं ना कहीं इजाबेल का याद था, क्योंकि उसी की आत्मा ने पाओला को प्रेरित किया कि वो उस डायरी को उठाए। फिर इजाबेल की आत्मा ने ही फेलिपे के मन में ये विचार डाला कि वो पाओला को जान से मार दे। उसी ने एंजेलिका के द्वारा एडवार्डो को भी चाकू मरवाया और उसी ने फिर एडवार्डो के जरिए एंजेलिका को मरवाया। साथ ही ये भी रिवील होता है कि सैंड्रा ने डेबोरा को जो दवा दी थी वो दरअसल स्लो पॉइजन थी, क्योंकि इजाबेल ने सैंड्रा को अपने वश में करके उसके द्वारा डेबोरा को जहर दिलवाया, जिसकी असर के कारण हम डेबोरा को मरता देखते हैं। फिर अगले सीन में हम डेबोरा की आत्मा को फेलिपे, एंजेलिका, एडवार्डो और पाओला की आत्मा के साथ उसी घर में देखते हैं, जबकि सैंड्रा बेसमेंट में कैद होती है, जिसे जाहिर है इजाबेल की आत्मा ने कैद किया था। जीसी के चीखों के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो इसमें ये तो नहीं बताया गया कि इजाबेल उन लड़कियों को मारकर उनके खून को बाउल में क्यों जमा करती थी, पर हमने ये जरूर देखा कि इजाबेल उनके खून में नहाती थी, पर वो ऐसा क्यों करती थी इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई रिचुअल कर रही थी और उसी रिचुअल के कारण इजाबेल की आत्मा ने बाकी लोगों को कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया जिससे उन सभी ने एक दूसरे को ही जान से मार दिया और उनकी आत्मा का इस घर में कैद होना ये भी उस रिचुअल के कारण ही हुआ होगा। अब आई होप आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।